हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई सीरीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास। इसके अंदर हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की। इस सीरीज के अंदर हम हर एक चैप्टर को एक एक करके डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस होता क्या है? द चेंजेस विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होती उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, राइट। एग्जाम्पल इसके हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब जब बर्फ है वो पिघल रही है तो उस वो एक चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही, राइट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब कोई वैक्स है वो पिघल रही होती है, जैसे कि मोमबत्ती है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो वो पिघल रही होती है, तो उसके अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो वो भी कैसा है? एक फिजिकल चेंज है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, जब हम पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वो भी एक फिजिकल चेंज में आता है। मतलब उसके अंदर हम जब घोल रहे होते हैं उसको, मतलब किसी चम्मच से या फिर किसी भी रोड से, तो हम अपना फिजिकल वर्क लगाते हैं उसके ऊपर। उसके अंदर हमने कोई केमिकल रिएक्शंस तो नहीं हुई ना, कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो इस वजह से ये चेंजेस भी कैसा है? फिजिकल चेंज है। स्पंज एब्जॉर्बिंग वाटर, जब किसी स्पंज को वाटर के अंदर डुबो दिया जाता है तो वो स्पंज क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। और इसी तरह जब उसको थोड़ा सा हम दबा देते हैं तो वो दोबारा पानी निचुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं। मतलब अगर हमने उसको कुछ ऐसी कंडीशंस दी, मतलब हमने कंडीशंस को रिवर्स कर दिया, पहले अगर हम उसको हीट कर रहे थे और दोबारा उसको हमने कोल्ड कर दिया, तो वो अपनी दोबारा पहले वाली कंडीशंस पे दोबारा आ सकता है। तो इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब उसने कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाया है, वैसा ही कोई, बस उसने अपनी चेंज ऑफ स्टेट कर लिया, मतलब उसने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। क्या आप, तो हो सकता है वो सॉलिड से सॉलिड में भी रह जाए, लेकिन मे बी वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाए या सॉलिड से गैस में चला जाए, तो उसमें स्टेट ऑफ चेंज हो रही है, लेकिन फुली चेंज नहीं हो रहा। अगर हमने कंडीशन को रिवर्स कर दिया, दोबारा वही पुरानी कंडीशंस दे दी, तो वो दोबारा अपनी पुरानी स्टेट्स में आ जाएगा, राइट। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस में हम करते हैं, अगर हमने इसको टेम्परेचर कम कर दिया इसका, राइट, मतलब इसको हीट कर दिया, तो ये आइस पिघल जाएगी। लेकिन अगर हम दोबारा इसको कोल्ड टेम्परेचर दे दें तो वो दोबारा आइस बन जाएगी। इसी तरह मेल्टिंग ऑफ वैक्स में भी होता है, उसको हम दोबारा मॉड्यूल कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है। स्पंज एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को भी एब्जॉर्ब है जो उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि डिसॉल्विंग ऑफ शुगर है, ये भी एक तरह से फिजिकल चेंज कैसे हुआ? क्योंकि जगह हमने शुगर को डिसॉल्व करा, राइट, शुगर डिसॉल्व करने पर वो एक सॉल्यूशन बन गया, उसको एक तरह से हमने डिसॉल्व करा। लेकिन अगर इसको हम दोबारा थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर कोल्ड में अगर हम इसको आइस बॉक्स में रख देंगे, तो हम क्या देखेंगे? कुछ टाइम बाद कई बार क्या होता है कि कुछ शुगर होती है वो नीचे जमना शुरू भी हो जाती है, उसको अगर हम डिस्टिलेशन करेंगे तो वो दोबारा सेपरेट हो जाएंगे। कुछ टेक्निक्स होती है वहां पर डिस्टिलेशंस, जिसको हम बहुत इजीली वापस शुगर से वाटर को चेंज कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस के द्वारा शुगर को वाटर में से दोबारा निकाला जा सकता है। अगर हम जैसे सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, राइट, पहले इसके अंदर हमने डिसॉल्व करा, लेकिन जब इसको इवेपोरेशन करेंगे तो क्या होगा? नमक दोबारा रह जाता है ना। इसी तरह शुगर का भी होता है, लेकिन शुगर को हम नेचुरली तो नहीं कर सकते, इसको हम लैब में टेक्निक्स होती है कुछ, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उन टेक्निक्स के द्वारा शुगर को वाटर से अलग किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, मतलब वो केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो अल्कोहल बनती है, राइट, जो ये शराब वगैरह बनती है वो किससे बनती है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से। मतलब उसको जब ग्रेप्स को हम फर्मेंटेड कर देते हैं, यानी ईस्ट एक बैक्टीरिया, ईस्ट होता है एक, वो इसके अंदर डाली जाती है फर्मेंटेशन के लिए, तो वहां जब ग्रेप्स के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? ग्रेप्स वाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक फिजिकल चेंज नहीं हुआ, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ये एक फंजाई होती है, सार्कोमाइसिस सर्वेसे, तो वो ग्रेप से रिएक्ट करती है और
वो उसको फर्मेंट कर देती है। जैसे कि कर्ड बनना, दही का बनना, तो वो भी एग्जाम्पल किस में आता है, केमिकल चेंजेस में होता है। हम दही को दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दूध के अंदर जब हम मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर हम कुछ जामन डालते हैं ना कि ताकि दही जम सके, और फिर उसको लो टेम्परेचर यानी गर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो तब वो क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाती है। दही वापस मिल्क में तो नहीं कन्वर्ट हो सकते अगर हम उसकी कंडीशन रिवर्स कर दें, मतलब उसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करें। अगर मान लो दही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जम रही थी और मिल्क हमारा जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर है हमें अवेलेबल, तो अगर हम दोबारा वही कंडीशन दे जहां पर मिल्क कम, तो 25 डिग्री से कम कर दे तो दोबारा मिल्क नहीं बनेगा। तो इसी को कहते हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई है जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसमें होता है, ग्रेप्स के अंदर हम ईस्ट यानी डालते हैं ताकि वो फर्मेंटेशन हो सके, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। रेस्पिरेशन, जिससे हम जो सांस लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं वो भी केमिकल चेंज है। इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिर्फ सांस लेना एक प्रोसेस नहीं है, रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम सांस जब लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। और वो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आती है तो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में और H2 प्लस एनर्जी के अंदर। फिर ये जो जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये CO2 बाहर चली जाती है, H2O बॉडी के अंदर यूज कर लिया जाता है और एनर्जी भी यूज कर लिया जाती है। तो इतनी बड़ी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो सब रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा मत सोचना कि रेस्पिरेशन जस्ट एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना एक प्रोसेस है, नहीं। इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो इसकी मेन रिएक्शंस होती है वो होती है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, CO2 H2O एंड एनर्जी। एनर्जी एंड H2 हमारी बॉडी यूज कर लेती है और CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है सांस के द्वारा। इसी तरह फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इस C6H12O6 को सिंथेसाइज किया जाता है। रेस्पिरेशन के दौरान तो हम C6H12O6 यानी ग्लूकोज को यूज कर रहे थे, और फोटोसिंथेसिस के अंदर C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है। तो इसके अंदर कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, राइट इसको। तो प्लांट्स तो सांस लेते वक्त क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं ना, और छोड़ते क्या है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब प्लांट्स ने CO2 को लिया, बस ये उल्टी जो प्रोसेस होती है, अपोजिट प्रोसेस को हम कह सकते हैं एक तरह से फोटोसिंथेसिस। CO2 लिया H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, C6H12O6। तो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे ही प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये देखने में ऐसा लग रहा है कि वन स्टेप प्रोसेस है ना, जैसे कि C6H12O6O2 और CO2 H2 बना देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, एक स्टेप प्रोसेस लग रहे हैं। नहीं, ये बहुत लंबी और बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज में इन्वॉल्व होता है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। डाइजेशन के अंदर हम खाना लेते हैं लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है अंदर जाके, और बाकी यूजफुल मटेरियल्स में, और कुछ मटेरियल होता है जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, वो एक्सक्रीट आउट कर जाता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यह सारी प्रोसेस भी किस में इन्वॉल्व हुई, केमिकल चेंजेस में इन्वॉल्व हुई। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, क्या अगर एक बार फ्रूट पक जाता है तो क्या उसे हम दोबारा कच्चा कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा अनराइप कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से ये चेंज भी किस में आया, केमिकल चेंज में आया। अब केमिकल चेंज तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो उस चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसके अंदर से हम पता लगा सकते हैं कि क्या पता उसके अंदर चेंज ऑफ स्टेट होगी हो, यानी कौन सी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, इनमें कन्वर्जन हो गया हो। तो ये जब स्टेट्स आ जाती है तो इससे हम शायद पता लगा सकते हैं कि ये हो गया हो। चेंज इन कलर, उसका कलर जब चेंज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसके अंदर गैसेस इवॉल्व हुई है, जैसे कि H2 गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, कोई ना कोई गैस इन्वॉल्व होती है। तो जब गैसेस इन्वॉल्व होती है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है, राइट।
चेंज इन टेम्परेचर मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब अगर हम उसको स्टार्टिंगली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करे थे, मे बी जब रिएक्शंस करते करते उसका टेम्परेचर वो हाई हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, राइट। मोस्टली केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, राइट। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, मे बी क्या आपका अपोजिट भी हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाए। अगर हम इसको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, कई बार कुछ रिएक्शंस के लिए हमें कोल्ड वाटर या कोल्ड कोल्ड सॉल्यूशंस की भी जरूरत होती है, तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई है नहीं। जैसे कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, एक स्ट्रिप्स होती है इसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर लैब में हम स्ट्रिप्स यूज करते हैं इसके लिए, मैग्नीशियम रिबन होती है, राइट। उसका 3 to 4 सेंटीमीटर हम उसको काट लेंगे, ठीक है। और उस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, एक टोंग की थ्रू हेल्प से उसको पकड़ लेंगे एंड देन बर्नर के सामने उसको लेके जाएंगे, उसको जला देंगे। तो जब हम इसको जलाएंगे तो हम देखना, ध्यान से देखना, कभी लैब में अगर इसके बारे में काम करो तो जो मैग्नीशियम रिबन होगी वो कुछ कलर्ड फ्लेम के थ्रू, फ्लेम जो उसके अंदर आ गई वो कलर्ड सी हो जाएगी, कुछ उस तरह जलेगी और ये बाद में एट लास्ट एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कलर के पाउडर होगा उसके पास, वाइट पाउडर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये कलर्ड थी, ब्राउन सी स्ट्रिप होती है, राइट। तो वो जो कलर्ड स्ट्रिप्स होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इसके अंदर चेंज हुआ ना, इसके अंदर कलर चेंज हुआ, तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है क्योंकि इसके अंदर कलर चेंज हो रहा है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमने कॉनिकल फ्लास्क ली, उसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, मतलब जब जिंक होता है, एटम होता है, उसके कुछ ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में उसको हमने डाल दिया। अब हमने क्या करा, इन जिंक ग्रेन्यूल्स को ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डाइल्यूट मतलब इसके अंदर वाटर इन्वॉल्व है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। अगर कंसंट्रेटेड यहाँ पर होता, अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता तो मतलब उसके अंदर वाटर नहीं है, वाटर के अमाउंट कम है और सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है। लेकिन डाइल्यूट का मतलब होता है कि वाटर के अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या करा, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और उसको कॉक से बंद कर दिया। और हमने क्या करा, यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब लगा दी, ठीक है, जिसकी थ्रू गैसेस निकल सकती है। अब हम क्या करेंगे, जिंक जो होगा वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, राइट। और इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 गैस इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जो गैस होगी वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी क्योंकि गैस हमेशा इवॉल्व करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये गैस इस ग्लास ट्यूब की हेल्प से बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब हम देखेंगे जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको हम अगर हम टच करके देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, एक तो गैस इवॉल्व हुई है, तो इवोल्यूशन ऑफ द गैस इज ऑल्सो ए इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। दूसरा इसके अंदर क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा वो भी चेंज हो रहा होगा, मतलब अब ये थोड़ा सा ना इसकी रिएक्शन होने की वजह से जो इसका टेम्परेचर है वो हाई हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है इन दोनों चेंजेस से कि यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस हुई। यहाँ पर कलर चेंज हुआ और यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और दूसरा हम देखते हैं एक और इसके अंदर स्टेट चेंज हो रही है, वो है जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स थे, राइट, वो अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस फॉर्म में, यानी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर या फिर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जो हमने यूज किया है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं ना कि इसके अंदर गैस भी चेंज हो रही है, तो यानी चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो यही ऑप्शन है, इन्हीं 4 तरीकों से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन या तो उसका कलर चेंज हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर इसकी स्टेट चेंज हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन। ये जो मैंने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज करवाया है वो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, राइट। लेकिन उसकी एक बार थोड़ा स्टडी करने के लिए मैंने ये सब करवाया था। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन है ना।
तो हमें तो जानना कि क्या है केमिकल इक्वेशन क्या है। तो अगर हम इन दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ केमिकल रिएक्शन एंड अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। दोनों एक दूसरे से बहुत से रिलेटेड है। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस होती है। प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल। जब दो या दो से ज्यादा केमिकल आपस में मिलते हैं तो वो एक नया केमिकल बना लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं, मतलब सिंबल के फॉर्म में या मैथमेटिकल उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे आप मैथ में यूज करते हो कि ठीक, राइट, कि इक्वेशंस वगैरह लिखते हो ना, x प्लस वाई गिव राइज टू जेड, या जो भी कोई स्टेटमेंट होती है वो आप यूज करते हो। तो उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जब हम कोई केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन की फॉर्म में यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस। मैथ में मैथमेटिकल इक्वेशंस बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में हम क्या बोलेंगे? इसे केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का, कि वाटर, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वो एक दूसरे से रिएक्ट की है और उसने क्या बनाया? वो वाटर बनाया। तो इस केमिकल रिएक्शन जो हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट कर उसको वाटर बनाया, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में कैसे बोलेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर। उन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया? वाटर बनाया। तो एक बहुत बड़ी लाइन होगी ना कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और उसको क्या बनाया? वाटर बनाया। तो अगर हम इसे केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन, राइट, प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। वाटर का सिंबल क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और H2O का सिंबल होता है, वाटर का सिंबल होता है H2O। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? H2 react with oxygen to give rise to water। लेकिन अब हम इसको केमिकल इक्वेशन में लिख दिया, यानी उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 के फॉर्म में, एंड वाटर को लिखते हैं H2O के फॉर्म में। दोनों ने आपस में रिएक्ट करा, H2 और O2 ने, और बना दिया H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into the magnesium oxide। मैग्नीशियम को, रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हम क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पर जो ये वाली एक्टिविटी थी उसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन लिया था ना और उसको हमने बर्न किया था और हमें क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी व्हाइट कलर का एक पाउडर मिला था जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम के साथ कौन रिएक्ट करा? ऑक्सीजन रिएक्ट करा और उसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसको हम और सिंपल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? Mg से करते हैं, राइट। ऑक्सीजन को कैसे करते हैं? O2 से करते हैं। और क्या बनाया उसने मिलकर? MgO2, यानी व्हाइट कलर का जो पाउडर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जब हम उसको सिंबल के फॉर्म में, उसके जो सिंबल होते हैं, साइंटिफिक सिंबल्स होते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, राइट। तो उसको हम उस फॉर्म, जब केमिकल सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.